हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। ये वीडियो पार्ट 2 में है और आप जो पार्ट 1 नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके पार्ट 1 देख सकते हो। तो गाइस, मेरा नाम है प्रीतेश और मेरे चैनल का नाम है लर्न एंड ट्रेड विथ प्रीतेश। तो गाइस, आप जो ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो गाइस, ये वीडियो में आपको ट्रेडिंग के टाइप्स और इंडियन मार्केट के साथ आप किस किस मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो वो सीखेंगे। उससे पहले हम ट्रेडिंग के टाइप्स देख लेते हो। ट्रेडिंग के टाइप्स में पहले तो इंट्राडे ट्रेडिंग आता है, उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद आता है स्कैल्पिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक ही दिन के अंदर स्टॉक को खरीदना है और बेचना है। जैसे कि मार्केट ओपन होता है 9 बजे और क्लोज होता है 3:30 को, और हमें ट्रेड करना है, उसी के बीच में हमको ट्रेड करना है 9:15 से 3:15 तक। तो हमें उसी के अंदर बाय करना है और सेल करना है और उसी के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना है। नहीं तो मार्केट क्लोज होते ही आपका खरीदा हुआ स्टॉक अपने आप सेल हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस में। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो गाइस, आपने जो XYZ कंपनी का स्टॉक 10:30 बजे आपने 150 रुपये पे खरीदा और 1 बजे तक वो 200 रुपये हो जाए और आपने वो स्टॉक सेल कर दिया, तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है एक ही दिन के अंदर। और आपने 200 देख के भी और मन में लालच आ गया, उसके बाद आपने जो स्टॉक खरीदा हुआ वो 200 पे नहीं बेचते हो, थोड़े टाइम के बाद खरीदा हुआ स्टॉक भूल जाते हो और मार्केट क्लोज होने के बाद आपको याद आता है, और मार्केट क्लोज होने के टाइम जो आपने 150 रुपये पे खरीदा था स्टॉक, वो स्टॉक की प्राइस जो 170 180 पे हो, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। और मार्केट क्लोज होने के टाइम जो आपका स्टॉक की प्राइस, XYZ कंपनी का स्टॉक की प्राइस 150 से नीचे यानी कि 120 130 हो, तो आपका नुकसान हो सकता है। उसी को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको एक ही दिन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करना होता है, नहीं तो आपका 3:30 बजे तक ऑटोमेटिक आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। दूसरा, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप स्टॉक को खरीद के कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक होल्ड करके रख सकते हो। ये स्ट्रेटेजी से आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्विंग का फ़ायदा उठा सकते हो, इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तीसरा है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग में आप लोग स्टॉक को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, कभी कभी कुछ महीनों या कुछ सालों तक भी होल्ड कर सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट अधिकतर कंपनी के फंडामेंटल पर विश्वास करके होल्ड करते हैं। फोर्थ, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग यानी कि ट्रेडर्स बहुत ही छोटे टाइम में ट्रेडिंग करते हैं, अक्सर सेकेंड या मिनट के अंदर प्राइस मोमेंट पे प्रॉफिट बुक करते हैं। फिफ्थ, ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर स्टॉक को फ्यूचर में खरीदने का और बेचने का हक मिलता है, लेकिन ये उनकी ऑब्लिगेशन नहीं होगी। 6, फ्यूचर ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर्स फ्यूचर डेट पर किसी एसेट को खरीदने या बेचने के लिए एग्रीमेंट करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। ये थे ट्रेडिंग के टाइप्स। तो गाइस, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, उसमें आपको इंडियन मार्केट के साथ किस किस मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो वो सब हम बताएंगे। और हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइस, पहले हम देखेंगे स्टॉक मार्केट। इंडियन मार्केट में स्टॉक ट्रेडिंग होता है। स्टॉक ट्रेडिंग का मतलब ये है, शेयर बाजार में कंपनियों के स्टॉक को खरीदना और बेचना होता है। ये हम अच्छे से समझेंगे शेयर को खरीदना कैसे है।
जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो। जैसे अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का हिस्सा खरीदते हो। तब स्टॉक को बेचना, आप जब चाहते हो तब आप अपना खरीदा हुआ स्टॉक बेच सकते हो। अगर आप स्टॉक की कीमत बढ़ जाए तब बेचते हो तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, और अगर स्टॉक की प्राइस घट गई हो तो आपका नुकसान हो सकता है। इंडियन मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई में होता है। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग में आपको कच्चे माल को खरीदना है और बेचना है। इसका उद्देश्य ये है कि कम प्राइस में खरीदना है और ज़्यादा प्राइस में बेचना है, इससे प्रॉफिट हो सके। कमोडिटी ट्रेडिंग में आप इन कच्चे माल को खरीदते हैं और बेचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ने वाली है तो आप माल को खरीदते हैं, और अगर प्राइस कम होने वाली है तो आप उसे बेच सकते हो। कमोडिटी की ट्रेडिंग कहाँ होती है? ये ट्रेडिंग कमोडिटी एक्सचेंज जैसे कि MCX और NCDEX पर होती है। हाँ, व्यापारी और निवेशक इन कच्चे माल को खरीदते हैं और बेचते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी कि विदेशी करेंसी को खरीदना और बेचना होता है। जैसे कि इसे हम सरल शब्दों में समझे तो फॉरेक्स यानी कि फॉरेक्स एक मार्केट है जहाँ पे दुनिया की करेंसियों जैसे कि डॉलर, यूरो, रुपीस आपस में बदली होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप एक करेंसी जैसे कि USD और दूसरे करेंसी जैसे कि AUR बिलाव खरीदने या बेचने का होता है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग 24 घंटे खुला रहता है क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है। अलग अलग देशों के समय जोन होते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब ये है क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम को खरीदना और बेचना होता है। क्रिप्टो को हम एक सरल शब्दों में समझे तो क्रिप्टो यानी कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो इंटरनेट पर काम करती है और इसे किसी गवर्नमेंट बैंक द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाता है। तो गाइस, क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप क्रिप्टो करेंसी या इथेरियम को खरीदते हैं और बेचते हैं। आप इसे क्रिप्टो एक्सचेंज पर जैसे कि बिनांस और कॉइनबेस पर कर सकते हो। क्रिप्टो ट्रेडिंग 24 घंटा खुला रहता है क्योंकि ये डिजिटल होता है। इसे इसे कोई बंद नहीं करता है। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।